की जय। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैसौरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमणिसं निहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुंजम् उनके शीस मुकुट कर सर धनुष गरमन मोती मार मंद सुमित नित चित बसऊं अवध बिहारी लाल कबहुक करी करुणा निधे करुणा के पागार विषय विमुख मोहि करी होंगे करी हूँ विगत विकार। बंधुओं, परमार्थ शब्द, मोह शब्द और विवेक, इन तीनों शब्दों का अध्यात्म में भरपूर प्रयोग होता है। गोस्वामी जी की क्या दृष्टि है इस संबंध में, गोस्वामी जी लखनलाल जी के माध्यम से श्री निषाद राज जी को स्पष्ट करते हैं। जब निषाद राज जी को विषाद होता है, भयो विषाद निषाद ही भारी देखी राम सिय शयन, तो रघुनाथ जी को और श्री जानकी जी को सिंसुपा वृक्ष के नीचे निषाद राज जी सोते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा विषाद होता है। गीता में भी अर्जुन को विषाद हुआ था युद्ध भूमि पे, और उनको ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को गीता का महाप्रसाद मिला। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, तो मोह का नाश हुआ। जब जब जिज्ञासुओं में, प्रेमियों में विषाद का उदय होता है, भगवान मोह को मिटाने वाले प्रसाद का वितरण करके उनको उनके ज्ञान स्वरूप में, परमार्थ स्वरूप में स्थित कर देते हैं। ऐसा वे स्वयं भी करते हैं और सदगुरु के माध्यम से भी करते हैं। इसलिए श्री लखनलाल जी आज सदगुरु की भूमिका में हैं और जिज्ञासु की भूमिका में श्री निषाद राज जी। तो परमार्थ क्या है, विवेक क्या है और मोह क्या है? मोह रूपी रात्रि को जो मिटा दे उसको विवेक कहते हैं, और परमार्थ वो प्रकाश है जिस प्रकाश को प्राप्त करके हर प्रकार का अंधकार और शोक मिट जाता है। मोह को मदिरा के समान कहते हैं। मोह गहरी रात्र है। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है, मोह निशा सब सुवन हारा देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सपने हुए भिखारी नृप रंक नाकपति हो जागे हानि न लाभ कछु तिम प्रपंच जिए जोए। जैसे रात को स्वप्न कोई देखता हो, ऐसे ही मनुष्य पद, पैसा, पत्नी, पुत्र और प्रतिष्ठा में अपने अपनत्व को करके और देह को आत्मा समझ करके समस्त व्यवहार कर रहा है। स्वर्ग नरक तक ऐसा ही व्यवहार हो रहा है और इसीलिए वो जन्म मरण के जगजाल में फंसा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जीव जो है हित अनहित मान करके, भला बुरा मान करके, संसार में जोग वियोग मान करके इस अभिनिवेश के कारण ही अपने गले में फांसी लगा लेता है। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मानी मानी बंधन में आयो। तो जीव जो है अपनी मान्यताओं से ही अपने बंधन में है, अपने संकल्प से ही अपने बंधन में है, और अपने पूर्णता के संकल्प से ही एक दिन इस बंधन से उसकी मुक्ति होती है। जन्म मरण जहिलग जगजालू संपत्ति विपत्ति कर्म मरुकालू धर्म धाम धनपुर परिवारू स्वर्ग नरक जहिलग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। तो इन सब वस्तुओं में जो मोह है
वही सारी समस्याओं की जड़ है। मोह रात्रि के समान है, मोह जड़ता के समान है, मोह उस मदिरा के समान है जहाँ जीव को अपना उद्देश्य ही नहीं पता है, जहाँ जीव को उस उद्देश्य तक पहुँचने का मार्ग ही नहीं पता है। मोह वो उल्टी बुद्धि है कि जब जीव को चलना तो है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय, तो अमृत की ओर, प्रकाश की ओर, अमरता की ओर चलने के बजाय वह जड़ता की ओर, अंधकार की ओर और मृत्यु की ओर अभिसार कर रहा है। इसीलिए वो मोहग्रस्त है। अब इस मोह रूपी रात्रि को समाप्त करने वाला विवेक मिलेगा कहाँ से? इस विवेक की कौन सी दुकान है, कौन सा स्थान है जहाँ से प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न हुई, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गई बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। होय विवेक और मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये गोस्वामी जी के स्पष्ट मत है। और परमार्थ क्या है तो गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, सखा परम परमार्थ एहु, करिए राम पद पंकज नेहु। तो जो प्रीति है यही परम परमार्थ है, और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ही परमार्थ है जो सारे स्वार्थों से ऊपर है, और जहाँ केवल प्रेम है, जहाँ केवल ज्ञान है, जहाँ केवल आनंद है, जहाँ अविनाशी सत्ता है, जहाँ केवल प्रकाश है, वो राम जी है। रमन्ते जोगिनः जस्मिन् नित्यानंद चिदात्मने इति राम पदेन सो परब्रह्म विधीयते। तो उसी में जोगी रमण करते हैं, उसी को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, उसी को भक्त धर्मशील रघुनाथ जी कहते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम अनंत अनंत मुँह, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। ओम शांति शांति शांति।